हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 8 अक्टूबर 2023 के एसएसजीडी 2024 के मॉक टेस्ट एनालिसिस में, जहां पे हम लोगों ने आरडब्ल्यूए के द्वारा कराई गई वीकली मॉक टेस्ट यानी कि संडे स्पेशल की जो मॉक टेस्ट होती है उन सभी को हम लोगों ने एनालिसिस करते हैं। और पिछले कई मॉक टेस्ट को हम लोगों ने एनालिसिस किए हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखा तो जाइए वहां से देखिए और सारे वीडियो को एनालिसिस करिए, ताकि आपके एग्जाम जो होने वाली है 24 फरवरी से, वो काफी ज्यादा बेहद तरीके से आसान हो जाए। चलिए, आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिएगा दोस्त, एक आयताकार खेत की एक भुजा है, कोई आयताकार खेत की भुजा बोल रहा। तो पहले आपका जो ये क्वेश्चन है वो आपका पहला है। क्या है क्वेश्चन आपका? है जो पहला है, कहता है एक आयताकार खेत की भुजा। कोई आयत हम लोग कुछ इस तरह से बना लेते हैं, कुछ आपका ये आयत हो गया। कहता है कि एक आयत खेत की एक भुजा किसी को हम लोग मान लेते हैं 39 मीटर हमारे पास है। फिर कहता है कि इसका विकर्ण 89 मीटर है। इसका विकर्ण जो है वो आपका कितना है, तो आप कहेंगे 89 मीटर है। तो बोलता है कि खेत का क्षेत्रफल बताइए, इन सभी का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता होगा कि एक हमारा ट्रिपलेट होती है जिसका मान जो होती है वो 80 होती है। यानी कि आयत के क्षेत्रफल यानी कि खेत का क्षेत्रफल आपका होती है एल गुने में बी होती है। यानी कि 80 गुने में हम लोग 39 को इजिली लिख सकते हैं। और 80 गुने में 39 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 8 के 72 के 2 बाकी 7 और 8 दिया के 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। यानी कि 3120 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन यदि हमारी ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका आपका जो हो जाएगा वो स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस में आपका आ जाएगा जाकर के 39 का स्क्वायर यहाँ पर से आ जाएगा। अभी दोनों को हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आपको पता होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। यानी कि 89 माइनस में आपका 39 हो जाएगा और इंटू में आपका हो जाएगा जाकर के 89 प्लस में आपका 39 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 8 में से 3 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा गुना। उसके बाद में यहाँ अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 89 और 9 आपका 98 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 128 हो जाएगा। यहाँ से गुना करके देखते हैं 8 5 के 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 5 दूनी के 10, 4 14 के 4 बाकी 1। जोड़ने में तो गलती तो नहीं, 9 9 18 के 8 बाकी 1 और 8 3 11 और 1 12, ठीक तो है। फिर इसको भी हम लोग घटाएं तो 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 5 तो आ जाना चाहिए 8 5 के 40, 8 5 के 40 के 0, 8 5 के 40 के 0, 8 5 के 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 40 के 0 बाकी यहाँ से गुना करते 8 5 के 40 के 0 बाकी हाथ में 4 और 5 दूनी के 10, 4 14 के 4 बाकी 1, 5 और 1 6। यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। इसका अंडर रूट आप करिएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और 80 को जब आप गुना करिएगा, 80 को जब आप गुना करिएगा किससे, तो आप कहेंगे 80 का जो गुना करिएगा 39 से, तो आपके पास रिजल्ट 3120 आ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो आपका सेकंड है। क्या है जी? क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो सेकंड है। और ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि 63 47 स्टार 25 को 11 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए स्टार को मान दिया जाना चाहिए। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। कहता है कि 63 आपका जो 47 है उसके बाद स्टार है और 25 है। कहता है कि इस जगह पे हम लोग क्या रखें कि वो 11 से पूरी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि 11 का डिविजिबल आपको पता होगा, 11 का डिविजिबल हमारे पास क्या होता है।
आप कहेंगे कि ऑड संख्याओं के योग और इवन संख्याओं के योग के अंतर अगर 11 से कट जाती है तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाती है। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जोड़ने स्टार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि 15 हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। उसके बाद में माइनस यहाँ पर देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 3 और 3 7 3 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 11 का डिविजिबल होना चाहिए। आपको पता होगा कि जीरो तो हमारे पास नहीं आने वाला है, यानी कि जीरो से ज़्यादा हमारे पास आने वाला है। यानी कि ऑप्शन से धर के देख लेते हैं, अगर 2 धरेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 15 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 2 17, 17 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 5 बचेगा, जो कि आपका डिविजिबल 11 से नहीं है। अगर इसके जगह 1 धरते हैं तो 16, 16 में से अगर 12 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा, तो ये भी हमारे पास डिविजिबल नहीं है। उसके बाद में 1 के बाद 8 रख के देखते हैं तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23 हो जाएगा। तो 23, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 आपका हो जाएगा जाकर के 23, और 23 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहें कि 23 में से जब 12 जाएगा तो आपका बचेगा जाकर के 11 बचेगा, और 11 हमारे इससे डिविजिबल है। यानी कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप 8 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 3। कहता है कि 3.6 और 1.8 और 0.144 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। क्वेश्चन जैसा कि आपको पता होगा कि कितना है, 3.6 और 1.8 और आपका जो है 0.1444। ऐसा क्वेश्चन आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो हम इसको समान करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर देखिएगा तो 18 दूनी के 36 यहाँ पे कट रहा है, और इसको से कटता है कि नहीं, तो एक बार भाग दे लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 36 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको से हम लोग भाग दे लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 144, और बटे में आपका हो जाएगा 36, और ऊपर के बचले ऊपर 144 में हम लोग भाग देते हैं 36 से, तो 36 के बदले आपका हो जाएगा जाकर के 3 गो शून्य ऊपर में हो जाएगा, और एक शून्य जो हो जाएगा वो ऊपर में हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य हो जाएगा, और फिर यहाँ से अगर हम काटते हैं तो आपका जो कटेगा जाकर के 36, यानी कि कितना मरतबे ये कटेगा, 7 मरतबे कटेगा। 7 या के 21, यानी कि 6, 6 6 6 दिया के 18, 6 नहीं 5, 5 दिया के 15, 6 पचे के 30 और 5 दिया के 15, 6 नहीं, 5 नहीं, 5 दिया के 15 नहीं, 4 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 बाकी हाथ में 2, वो 4 दिया के 12, 13 और 1 14, यानी कि 4 मरतबे में ये कट जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम जो होगा 3.6 होगा, यानी कि इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका से आप बना सकते हैं, 3 पॉइंट आपका 6 है तो बटे में आप एक 10 लिख सकते हैं और ये दशमलव कट खत्म हो जाएगा। फिर 1.8 है, बटे में आप 10 लिख सकते हैं। फिर आप 144 है, कितना है, 144 है, और 144 है, एक गो है, तो यानी कि इस पे आप लिख सकते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं। तो सभी पर बराबर कर दीजिए, इस पर 2 को बैठा दीजिए, ऊपर भी 2, इस पर भी 2 कर दीजिए, इस पर भी 2 कर दीजिए। अब देखिए 144 से ये कटता है तो आप कहेंगे 4 मरतबे में कटता है। 18 से भी कटता है, 18 दूनी के 36, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आपका इतना होगा, और इतना आपका 36 होगा, और नीचे में आप 36 आपका एलसीएम होगा, और रेसिएप होगा आपका 1000 होगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 0.3 आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेश उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 काम होता है, तो धनराशि बताइए। आपको पता होगा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश जो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन हमारे पास है जो करके 4 नंबर,
4 नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेश किसी धनराशि का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर आपका होती है आर इंटू में आपका होती है टी होती है, क्या होती है? आर इंटू में आपका जो होती है वो आर इंटू में टी होती है। क्या होती है? आर इंटू में टी होती है, यानी कि ऐसा ही आपका दिया हुआ है 10% दिया हुआ है और गुने में 3.5 बरस दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 35 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव है तो हमारे पास 35 हो जाएगा। फिर कहता है कि 9% वार्षिक ब्याज के दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेश उतना ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 कम है। यानी कि अ, दूसरा ऐसा ही कि अगर हम बात करते हैं दूसरा ऐसा ही कि तो आपका हो जाएगा जाकर के 9.5 वर्ष के लिए आपका जो होगा 4.5 बरस हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 4 तब 5 बाकी हाथ में 4, 9 × 4 = 36 और 4 40 दशमलव में, यानी कि 40.5। इससे आपका कितना कम है? तो आप कहेंगे इससे जो आपका कम है वो आप कहेंगे 5.5 कम है। इसका मान जो दिया हुआ है वो आपका 55 दिया हुआ है, यानी कि एक बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 55 और बटे में आपका हो जाएगा 55। कोई भी मूलधन अपने आप में 100 होती है, यानी कि 100 चीज़ यहाँ पे हम गुना कर देंगे। 55 एकाएँ 55 यानी कि 1, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1000 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन जो आपका है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। कितना है? एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने उसने इनमें से कुछ आमों को 20% के लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे? क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा तो उसके बाद आपका मतलब क्या कहें, मतलब कि आपके लिए एकदम चुटकी में हो जाएगा। कह रहा कोई थोक विक्रेता है, कोई थोक विक्रेता आपके पास है जिसके कोई थोक विक्रेता है, उसके पास 200 दर्जन आम है। क्या है? 200 दर्जन आम है। उसने अपने कुछ आमों को 20% के लाभ पर बेच दिया। क्या बेच दिया? 20% के। उसने क्या कर दिया? 200 उसके पास आम है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसके पास 200 आम है। उसने कुछ को 20% के लाभ पर बेच दिया और कुछ को 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष आमों को 10% के आम पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया। और कहता है कि बेचा ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% लाभ कमा सके। वैसे इसलिए किया क्योंकि सभी पर उसको जो है वो 13% लाभ अर्जित हो सके। अब वो कहता है कि उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे। तब वो कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 20% के लाभ पर जो आम बेचा वो कितना आम बेचा था। एलिगेशन लगाया टोटल के वैल्यू। अगर एक वैल्यू का लाभ दिया हुआ, दूसरा वैल्यू दिया हुआ और दोनों को मिला करके आपको जो औसत दिया हुआ है, लाभ जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, तो आप इजीली लगा सकते हैं एलिगेशन। पहले उसने 200 आम है उसको 20% के लाभ पर बेचा, फिर और जो रिमेनिंग बचा था आपका उसको बेचा है 10% के लाभ पर बेचा है। टोटल जो उसको लाभ करना चाहता है वो 13% के लाभ करना चाहता है। आप कहेंगे बिल्कुल। 20 में से 13 गया तो कितना बचेगा? तो 20 में से 13 गया आपका 7 बचेगा, और आपका जो 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 20 में से 7 गया तो आपका 13 बचेगा। 10 में से उफ ये इधर नहीं लिखाएगा, ये इधर लिखाएगा। 10 में से 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 3 बचेगा। 20 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये आपका हो गया। अब वो कहता है 20% लाभ पर कितने आम बेचा? 20% पर जो कितना आम बेचा था आप कहेंगे कि 3 आम उसने बेचा है। कितना कितना आम में से 3 आम बेचा था? आप कहेंगे 7 और 3 10 आम पर बेचा। उसके पास टोटल आम जो था वो कितना था? तो आप कहेंगे कि 200 दर्जन था। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तीन दूनी कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 10 होगा। तो तीन दूनी के आपका 6, यानी कि आपका जो है वो 60 दर्जन उसने जो है वो 20% पर बेच दिया है। चलिए
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बारीकी से समझिएगा और रिवाइज भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो छठा है। कहता है कि पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का दो तिहाई भाग कितने समय में भर जाएगा। कहता है कोई एक पाइप है, ए है और एक पाइप बी है। कहता है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और आपका जो है वो 18 घंटा में खाली कर सकता है। ये आपका खाली करने वाला है, ये भी आपका खाली करने वाला है। लेकिन कहता है कि पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में भर देती है। लेकिन पाइप सी जो है वो 6 घंटे में इसको अकेले इस टंकी को भर देती है। इन दोनों की एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18 के आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इनकी पावर की क्षमता की बात करते हैं तो 18 18 15 बजे 15 6 90, 18 5 90 और ये आपका हो जाएगा जाकर के 15 6 90 आपका 15 हो जाएगा। इनकी पावर की क्षमता ये आपका आ गई, एफिशिएंसी आ गया। कहते हैं यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का एक तिहाई भाग कितने देर में भरेगा। आप कहेंगे कि 15 जो है वो भरता है और खाली जो कर देता है 6 5 11 जो हो जाती है वो खाली हो जाती है। यानी कि 15 में से 11 गया था 4, यानी कि जो आपका जो पानी की टंकी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लीटर जाती है। यानी कि 90 लीटर का आपका जो कोई एक टंकी है और उसमें 4 लीटर ही जाता है। लेकिन 4 लीटर ही जाता है, लेकिन उस टंकी का हमको भरना कितना है, 2 तिहाई, यानी कि 2/3। यहाँ से काट लेते हैं, 2 दूनी के 4 आपका हो जाएगा, 3 तिया के 9 आपका हो जाएगा और 2 15 दूनी के आपका 30 हो जाएगा। यानी कि उस टंकी को भरने में आपको जो लगेगा वो 15 घंटे लगेगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा जाकर के 15, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बोडमास का है कुछ इस तरह से है, 6 में आपका बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद में आपका मंझली ब्रैकेट है, उसके बाद में कुछ इस तरह से है और उसके बाद में 20 और बटे में आपका जो है वो 24 है। उसके बाद में भागा में आपका है 1/2 है। उसके बाद में प्लस है। उसके बाद में आपका 48 और बटे में आपका जो है वो 56 है। फिर आपका माइनस में आपका 6/7 है, 6/7 है। फिर आपका जो है वो आपका है 6/7। उसके बाद में आपका ऑफ है। फिर आपका जो है वो 6 में आपका जो है 10 है और माइनस में आपका जो है वो 7 है। कुछ इस तरह से बोडमास का जो है वो आपका क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए वो ना, बोडमास को आप बनाते समय एग्जाम में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बोडमास को सबसे लास्ट में बनाइएगा या तो फिर जब भी बनाइएगा तब ये सोचिएगा कि एक बार में सही हो जाए। मैं इसको एक बार में सही करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आपका 6 में आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट हो जाएगा, फिर मंझली ब्रैकेट आपका आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये उधर पलट जाएगा तो यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा। आप कहेंगे अगर उधर पलट जाएगा तो ये 2 से काट देगा तो आप कहेंगे कि 12 हो जाएगा और 12 हो जाएगा ना। ये अगर इसको हम काटते हैं तो देखिए कैसे कटेगा। 4 से आपका कटेगा, 4 5 के 20 और 4 6 का 24। अगर ये 2 जाएगा तो यानी कि 2 तिया के 6, यानी कि 5/3 आपका आ जाएगा। 5/3 प्लस में आपका हो जाएगा 48 और बटे में आपका हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा, 48/56। इसको हम काट भी सकते हैं लेकिन नहीं काटे। काट सकते हैं, 2 से तो काट ही सकते हैं। तो अगर काटते हैं, चलो इसको काट ही लेते हैं। तो 2 से काटते हैं यानी कि 24 दूनी के 48 और 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 16। फिर 2 से काट सकते हैं, 28 दूनी के 56, 24 दूनी के 48। फिर 2 से काट देंगे तो 12 दूनी के 24 और 14 दूनी के 28। फिर 2 से काट देंगे, 2 6 का 12 और 2 7 के 14। यानी कि आपका जो आ गया, अब आपका आ गया 6 माइनस में आपका आ गया जाकर के 5/3 और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 6/7। 6/के आपका हो जाएगा जाकर के 7 ओ तरीके, माइनस में आपका हो गया 6/7। 6/के आपका 7 हो जाएगा।
तो आपका कट ही जाएगा, यानी कि 5/3 आपका बचा। यानी कि 5 के आपका जो बचा वो 3 बचा। इधर से आपका बचा जाकर के 5/3 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के, यह काट लेते हैं तो 2×3 = 6 और 2×5 = 10, यानी कि 3 3/5 यानी कि 5 से 5 एक कैंसिल, 3 से 3 एक कैंसिल, यानी कि माइनस में आपका जो बच जाएगा इधर 7 बच जाएगा और इधर में आपका बच जाएगा जाकर के, आपका बच जाएगा जाकर के माइनस के 6 बच जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे जहाँ पे कटा है तो आपका बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के -6 और 1 बचेगा तो आपका हो जाएगा जाकर के -6, यानी कि माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा 6 और प्लस में आपका 6, यानी कि 6 6 आपका 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब आपका 6 दूनी के आपका 12 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 50 और 7 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य है तथा 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्त, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 50 और 7 के बीच कर रहा है, 50 और 7 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कौन होगा? आप कहेंगे 6 7 के बाद आपका होगा 6 दूनी के 12 होगा, उसके बाद में 6 के 18 होगा, 6 चौके 24, 6 25, 6 छक्के 37, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक फार्मूला जानती हैं कि इन सब का जो है वो अंतर जो है वो सेम है, तो आपका होती है फर्स्ट इनटू आपका जो होती है वो लास्ट और वटे में आपका होती है 2। औसत आपका निकल जाएगा तो कितना औसत निकल जाएगा? तो आप कहेंगे इसकी जो औसत निकलेगा वो आप कहेंगे कि 48 और 2 50 और 10 60 और वटे 2, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 30 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे पहला जो निकला वो 30 निकला। उसके बाद में कहता है कि 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत बताइए। देखिएगा 10 और 45 यानी कि आपका जो है वो 10 और आपका 45 के बीच में अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा जाकर के 11 आपका हो जाएगा। 12 के बाद आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 नहीं होगा, 45 तक बोला तो 45 ही होगा। देखिएगा यहाँ से आपका दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 9 10, यानी कि 10 इसका औसत हम लोग को निकल जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 10 हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 11 11, 11 3 14, 14 10 24, 24 24 24 24, 24 और 24 और 7 31 और 10 41 और 41 और 9 50 और 10 60, 60 आपका यहाँ तक हो गया। 60 60 60 3 63 63 63 63 और 20, तो 63 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 83 83 83 83, 83 और 9 83 और 9 आपका हो जाएगा जाकर के 92, 92 और 92 और 20, 92 92 और 20 आपका हो जाएगा जाकर के 112 112 113 113 113 113 और 30 कितना हो जाएगा? 113 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 143 143 143 143 और 7 आपका हो जाएगा 150 150 और 30 150 150 और 30 180 180 180 181 181 और 40 181 और 40 आपका हो जाएगा जाकर के 221 221 221 200 200 के 24 200 के 24 200 के 24 और आपका 40, तो 4 4 दो 6 और 2 का 2, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 264 आपका हो जाएगा।
264 हो जाएगा, यानी कि 264 को आप लिख सकते हैं 6.4 लिख सकते हैं। तो बोलता है कि दोनों के बीच में हमारे पास अंतर बताइए, कह रहा औसत के बीच का अंतर बताइए, यानी कि 26, यानी कि 26.4, और उसका जो आता है वो कितना आता है, 30 आता है, यानी कि आपका 27, 28, 29, 30, यानी कि 3.6 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके पास हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है। कहता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक एक महिला की सहायता करनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है। कहता है कि एक आपके पास एक मेल है और एक आपका जो है वो फीमेल है और एक जो है वो बच्चा है। इन सब ने 3, 4 और 12 दिन में करता है। 3, 4 और आपका जो है वो 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 3, 4 और 12 दिन में करता है। कहता है उसी काम को पूरा उसी कहता है कि इसी काम को कहता है कि उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता होनी चाहिए। इन तीनों के एलसीएम की बात करते हैं तो इन तीनों के एलसीएम जो आपका 12 है, यानी कि आपका 3 चौके 12 और 4 तिया के 12 और 12 एकम 12, यानी कि बच्चा की क्षमता हमारे पास एक है और आपका फीमेल की क्षमता जो है वो आपका कितना है, 3 है, और मेल की क्षमता आपके पास 4 है। 12 टोटल टोटल जो आपका काम है वो कितना है, 12 काम है, लेकिन वो कहता है कि उसी काम को इसको एक दिन में निपटाना है। कितना दिन में निपटाना है? आप कहेंगे एक दिन में निपटाना है। तो कहता है कि कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला, अगर एक पुरुष और एक महिला अगर रहेगा तो वो काम कितना दिन में करेगा? 4 और 3 7, 7 एफिशिएंसी के साथ करेगा। और बच्चा की क्षमता 1 है और इसको एक दिन में निपटा देना है। यानी कि आपका जो है वो 7 और 5 12, यानी कि 7 और प्लस में आपका 5, यानी कि 5 बच्चा और एक पुरुष और एक महिला जो है वो काम करेगा, तो काम जो है वो टोटल एक दिन में पूरी तरह से निपट जाएगा। यानी कि 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है और कहता है कि क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 10 है। कितना है जी? आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर आपके हमारे पास जो है वो 10 है। कहता है एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी दूरी को 200 मिनट में तय करती है। किसी दूरी को वो 200 मिनट में दूरी तय करती है। यात्रा समय को कम कर 90 मिनट करने में हेतु रेलगाड़ी को किस गति से चलना होगा? देखिएगा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एकदम से थी कांस्टेंट है। क्या है जी? आप कहेंगे कांस्टेंट है। आपको पता होगा रेलगाड़ी को गति यानी कि चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होती है? आप कहेंगे कि चाल बराबर होती है, चाल बराबर आपका जो होती है वो आपका होती है दूरी। दूरी बटा में आपका क्या होती है? दूरी बटा में आपका जो होती है वो होती है समय होती है। यानी कि आपका दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी कि 54 किलोमीटर की चाल से चलती है और 200 मिनट तय करती है। 200 मिनट तक वो तय करती है। यानी कि अगर चाल को हम समय से गुना कर देंगे तो हमारे पास दूरी हो जाएगा और दूरी हमारे सेम है, यानी कि 200 आ जाएगा। उसके बाद दूरी जो हमारे पास बराबर है, उसके बाद में 90 मिनट में तय करने के लिए, उसको 90 मिनट में तय करने के लिए हमें और कितना चाल चाहिए, यानी कि कितना स्पीड चाहिए। यहाँ से अगर कटेगा तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 9 छक्का 54, यानी कि 6 दूनी के 12, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको जो है वो चलना होगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन हमारे पास अगला नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है जी? आप कहेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के मध्य अनुपात का अंतर बताइए। 9 और 16 मध्य अनुपात आपको पता होगा कि रूट ए बी होती है, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 16 हो जाएगा। इस पे अगर रूट लगाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा, गुने में आपका हो जाएगा 4, यानी कि 4 तिया के 12,
4 तिहाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और उसके बाद में आपका है जो 9 है, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। कहता है कि उन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में जो आपका जो है वो अंतर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखिएगा, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय जो है वो बी की 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कि 40% को हम लोग कैसे लिखते हैं। 40% को हम लोग लिए 1 दो दूनी के 4 और 2 पचे के 10, यानी कि 2/5 है। तो वैसा ही क्वेश्चन कर रहा है कि आपका कोई ए है और वो है आपका बी है। क्या है, ए है और आपका बी है। ए की आय कहता है कि ए की आय जो है ना वो बी की आय से, ए की आय जो है वो बी की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब ये 5 है तो ये कितना है, तो आप कहेंगे 7 है। लेकिन वही वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कहता है कि सी की आय ए और वी के कुल आय का, सी की आय ए और वी के 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 5 12 कि 30% कम है, यानी कि उसका मतलब है कि वो 70 है। शून्य से शून्य कट जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आपके 12 सत्ते 84, यानी कि 8 पॉइंट कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय जो है वो सी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे कि कितना प्रतिशत कम है दोस्त, आप कहेंगे कि इसका 7 है और इसका है। तो आप कहेंगे कि इसको मान लेते हैं 8, नहीं इसको मान लेते हैं 7, यानी कि 1.4 कम है। कितना है, 1.4 कम है। किसके ऊपर कम है, तो आप कहेंगे ए की आय सी की आय से, तो 8 पॉइंट आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुने में हम लोग 100 कर लेंगे, तो यानी कि दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना। फिर यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कटेगा 14 का 14, 14 बजे 14 छप्पन 14 85 14 छक 14 छक 84, और आपका 2 से काटेंगे तो 2 तिया के 6 और 50 दूनी की 100, यानी कि 50 और बटे में आपका 3, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके पास हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्त। कहता है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 35 किलोमीटर की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा की में कितनी होगी। देखिएगा दोस्त, आपको एक फार्मूला पता होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी जब बार मैंने आपको बताया था कि आपका जो होती है वो औसत औसत चाल बराबर क्या होती है। आप कहेंगे कि औसत औसत जो होती है, औसत चाल बराबर आपका होती है जा करके कितना होती है, तो आप कहेंगे कि कुल दूरी होती है। क्या होती है, कुल दूरी आपका होती है, और आपके पास होती है कुल समय होती है। कितना होती है, कुल समय होती है। ये फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल दूरी आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे कुल दूरी आपके पास 40 किलोमीटर है। उसके बाद में फिर चलता है 20 किलोमीटर, फिर उसके बाद चलता है 20 किलोमीटर चलता है, प्लस में आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर की चलती है, और उसके बाद में चलती है 30 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 30 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में चलती है 140 किलोमीटर जो चलती है वो 35 की रफ्तार से चलती है। 140 किलोमीटर चलती है वो 35 की रफ्तार से चलती है। उसके बाद चलती है 20 किलोमीटर चलती है 30 मिनट। 20 किलोमीटर जो चलती है वो 30 मिनट चलती है, यानी कि लगभग किसी आधा घंटा चलती है। और उसके बाद में चलती है 30 किलोमीटर चलती है 60 के स्पीड चलती है। 30 किलोमीटर चलती है 60 के रफ्तार से चलती है। यहाँ से अगर हम देखें तो 140 और 20 160 160 और 30 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 190 हो जाएगा।
यहाँ से देखते हैं 35 का 35, 35 दूनी 70, 35 चौके 140 यानी कि आपका 4 हो जाएगा, प्लस में 1/, आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में आपका हो जाएगा 1/2, आधा और आधा मिलकर के 1 हो जाएगा, यानी कि 100 आपका हो जाएगा 90 और बटे में 5। यहाँ से अगर काटते हैं तो आप कहेंगे 5 तिया के 15 हो जाएगा, 4 उतरेगा, और 5 अट्ठे के 40, यानी कि आपका जो है वो 38 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कि कोई कार, क्वेश्चन नंबर आपके पास दे रहा है, कहता है कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो कहता है यदि 432 किलोमीटर की दूरी की कितने समय में करेगी। कह रहा है कि कोई कोई कार 80 किलोमीटर की चाल से चलती है, मतलब कोई आपके पास कार है जिसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास है, आरंभ करती है, और प्रत्येक 2 घंटा के बाद अपनी जो है वो चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इनक्रीज कर देती है। a car स्टार एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड एवरी 2 आवर इट स्पीड increased by 8 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम पील एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 432 किलोमीटर। तो 432 किलोमीटर को तय करने में कितना समय हमारे पास लगेगा, देखिएगा दोस्त। कहता है कि पहले तो वो 80 किलोमीटर चलती है और फिर जो है वो 80 किलोमीटर चलती है, कितना, फिर वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती है। लेकिन कहता है कि 2 घंटा, 2 घंटा जब चलती है तब अगला जो आती है वो समय आती है, फिर 2 घंटा के बाद बढ़ाती है अगला। तो 2 घंटा तक क्या चलेगी, तो आप कहेंगे 2 घंटा तक आपका 88 चलेगी और फिर आपका जो है वो 88 चलेगी, यानी कि ओवरऑल ये 4 घंटा में हमारे पास कितना चलेगी। तो आप कहेंगे 80 और 80 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 और 80 160 आ जाएगा, और प्लस में 80 और 80 यानी कि 80 और 80 96, और 96 और आपका हो जाए 96, और आपका 80 आपका हो जाएगा 9 8 17, यानी कि 176 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको जो लेंगे तो 16 दूनी के 32 और एक 3336 आपका हो जाएगा, यानी कि 4 घंटा में आपका जो चलेगा, 4 घंटा में वो चलेगा 336 चलेगा, और चलना कितना है, तो आप कहेंगे कि 432 चलनी है। अब हमारे पास कितना बचा, तो आप कहेंगे 12 में से 36, यानी कि 36, यानी कि 12 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 12 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 9 बचेगा। और अगला जो दूरी है वो फिर 2 घंटा बढ़ा करके चलेगी, यानी कि 88 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 96 हो जाएगा। 96 किलोमीटर की दूरी तय करने को उसको जो है वो कितना कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटा लगेगा, यानी कि 4 घंटा पहले लगा था और आपका 1 घंटा और बाद में लगेगा, यानी कि 4 और 1 5 घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14 है, काफी ज्यादा अच्छी क्वेश्चन है। कहता है कि एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल एक एक ठोस शंकु, एक ठोस शंकु की बात करते हैं तो शंकु मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि शंकु जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, शंकु जो है वो आपका कुछ इस तरह से है, जिसकी जो है वो कुछ इस तरह से इसका है वो एरिया है। यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो इसकी ऊंचाई है, और ये इसका जो है वो ये है। नाम इसको हम नहीं देना चाहते हैं। एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब इसकी क्षेत्रफल की वो बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है, और इसका क्षेत्रफल है 616। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर होता है, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो 616 दिया हुआ है, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाकर के 22 और बटे में आपका 7 हो जाएगा दोस्त। 22 से इसको काटेंगे तो कितना बटे कटेगा दोस्त, आप कहेंगे 22 से कहें 22, 22 का 22 चौले 22 से 22 दूनी के आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 और 6 आपका 50 हो जाएगा, यानी कि 10 और 1 11 और 11 और 11 4 15 और 15 15 और 156, यानी कि 156, यानी कि 156 आपके पास कितना आएगा, आप कहें कि 8 दूनी के 16 के 6 बाकी हाथ में 1 और 8 दूनी के 16 और 1 सॉरी 176 बचेगा, यानी कि 8 मर्तबे में हमारे पास कट जाएगा।
28 से गुना करेंगे इसको दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 8 सतह के 56 के छो बाकी हाथ में 5, 8 से 56 के छो बाकी हाथ में 5, और 7 दूनी की 14 और 5 196 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रूट करेंगे तो आपके पास जो है वो 14 आ जाएगा। यानी कि 14 जो हमारे पास है वो आ गया, हमारे पास त्रिज्या आ गया 14 जो आ गया दोस्त। एच बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आर बराबर हमारे पास आ गया दोस्त, आर बराबर हमारे पास 14 आ गया। और वो पूछता है कि तो शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? आप कहें कि शंकु का आयतन होती है, शंकु का आयतन होती है दोस्त, शंकु का आयतन होती है, क्या होती है? 1/3 होती है पाई आर स्क्वायर एच होती है। 1/3 यहाँ से हम लिखेंगे दोस्त। उसके बाद में लिखेंगे 22 और बटे में आपका जो हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आर हमारे पास 14 है तो हम लोग 14 लिख लेंगे। और एच जो है वो आपका 15 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 15 लिख लेंगे। यहाँ से जो कटता है उसको हम सीधा के सीधा उड़ा देंगे, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, और 3 पचे के 15 हो जाएगा दोस्त। बाकी नहीं कटेगा, जिसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 5 दूनी के 10, और 10 से गुना करेंगे 22 में तो कितना हो जाएगा? तो 10 से गुना करेंगे अगर 22 में तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 10 से गुना करेंगे अगर 22 में तो 200 के आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40, 200 के 20 हो जाएगा। और इसमें 14 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 14 दूनी के 28, और 14 दूनी के 28 आपका हो जाएगा। यानी कि 8 का 8 हो जाएगा, और 8 दो 10 के 0 बाकी 1 2 और 1 3, और ऊपर में आपका 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 3080 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 3080 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16 है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी एक पर एक चोर को देखता है, और उसका पीछा करता और उसका पीछा करना शुरू कर देता है करता करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय के बाद पकड़ लेगा? काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि एक पुलिसकर्मी है, कोई यहाँ पे आपका जो है वो आपका पुलिस है, यहाँ पे आपका है वो इतनी दूरी पर देखता है, एक चोर को देखता है। कितनी दूरी पर देखता है? तो आप कहेंगे कि 200 के मीटर पर देखता है दोस्त, 200 किलोमीटर। जब पुलिस इसको रपेटना शुरू करता है तब चोर जो भागती है वो भागती पुलिस जो भागती है वो आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। और चोर जो भागती है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भागती है। दोनों आपस में सेम भाग रहा है दोस्त, तो चाल जो आपका घटेगा, तो चाल आपका कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहेंगे कि 200 मीटर की दूरी को उसको पकड़ना है, और चाल जो है वो 2 है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये आपका मिनट में है, इसलिए कन्वर्ट होगा। यानी कि आपका 5/18, यानी कि 5 ऊपर में हो जाएगा, 18 नीचे में हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्त, और 2 नमा 18 हो जाएगा। 9 पचे के कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 पचे के 45, सॉरी 9 चौके कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 हो जाएगा। ये आपका सेकंड में है। इसको हम लोग मिनट में करेंगे तो आपका 6 चौका 36, यानी कि 6 मिनट में वो पुलिस जो है वो चोर को पूरी तरह से पकड़ने में सक्षम रहेगा दोस्त। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन है। कहता है काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, एक वस्तु का आपका जो है वो विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और उसका जो है वो क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 1300 कितना है? तो आप कहेंगे कि 1333 है। उसके बाद में 2150 है। कितना है? 2150 है। तो कहता है प्रतिशत हानि क्या है? इतना में वो खरीदता है और इतना ने बेच देता है, तो कहता है कि उसका प्रतिशत हानि बताइए। देखिएगा दोस्त, यहाँ से घटा दिए तो आप कहेंगे 10 में से अगर 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त? आप कहेंगे 7 बचेगा। ये कितना बचेगा? 4।
4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा दोस्त। और ये कितना बचेगा, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो, और 8 3 11, और ये आपका कट जाएगा 817, और बटे में आपका हो जाएगा 2150, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा दोस्त, और आपका हो जाएगा जाकर 5। यहाँ से अगर हम काटते हैं दोस्त, 5 दूनी के 10 कट जाएगा, और 5 चौके 20 कटेगा, और 5 तिहाई के 15 कटेगा, और ये जो 19 मरतबा मेरे ख्याल से लगभग लगभग कट जाएगा। 19 का 19 उनतीया के 57 के साथ बाकी हाथ में 5, और 19 का छिहत्तर, 1976, 76, 76, और 76 और 5 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि 19 मरतबे में हमारे पास कट जाएगा। और 19 दूनी के 38 जो है दोस्त, 19 से जो 38% आपका जो है वो उसको क्या होगा, हानि होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा 38% हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% छूट देकर बेचता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है, और उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो उसे उसकी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। कहता है दोस्त, क्वेश्चन को समझिएगा, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, यानी मान लेते हैं कि ये आपका जो है वो एमपी है, और ये आपका जो है वो सीपी है, और ये आपका जो है वो एसपी है। एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित एक एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देता है। 13% की छूट देता है, यानी कि इसका जो दाम है वो 100 रुपया है, और अंकित मूल्य पर छोड़ देता है, यानी कि -13 में घटा देता है, 13 रुपया में बेच देता, -13 रुपया में बेच देता है। यानी कि वो 87 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है। एक एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% के छूट देकर बेचता है, 13% के छूट देकर बेचता है, और उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। मतलब अभी भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% लाभ प्राप्त करने का मतलब है दोस्त कि 120 का मान जो दिया हुआ है वो 87 दिया हुआ है, यानी कि 87 रुपया में जब बेच रहा था, अभी भी मतलब एमपी तो 100 रुपया लिखता है, और देता कितना है, तो 13% की डिस्काउंट भी देता है उसको, और फिर भी उसको 120 मतलब 20% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 120 का मान दिया हुआ है, एक का मान जो हमारे पास होगा वो 87, और बटे में कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे 120 होगा दोस्त। कितना होगा, 120 होगा, 120 होगा, और गुने में अगर यहाँ पर आपका 100 निकाल देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्रयमूल्य हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि तो 20% लाभ यदि वस्तु के क्रयमूल्य पर 10% की वृद्धि होती है। अगर वस्तु के क्रयमूल्य आपका जो ये है, और इस पर 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि, यानी कि 11/10 होती है दोस्त। तो कहता है कि तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितनी प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, ताकि पहले जितना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके। तो आप कहेंगे पहले जो लाभ होता था वो कितना होता था, 20 होता था, यानी कि लाभ, ताकि पहले ही यानी कि 120, और बटे में आपका कितना हो जाएगा दोस्त, तो आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकाल के देखते हैं, तो 100 से आपका जो कटेगा वो 100 कटेगा दोस्त, और 10 से आपका जो 10 से तो नहीं कटेगा, 120 से आपका 120 कटेगा दोस्त, और उसके बाद जो आपका कटेगा 120 कटेगा दोस्त, और उसके बाद जो आपका कटेगा कटेगा जा करके इसको गुना अगर करते हैं दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 7 हो जाएगा, और 8 और 7 15 के 5 बाकी 1 और 8 और 1 9 दशमलव 1 अंक के बाद, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पर अब जो छूट देना होगा दोस्त वो कितना देना होगा, 96, यानी कि 4.3 छूट देना होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है दोस्त, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए कहता है कि यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 12,000 है, तो चौथे बरस के बाद राशि क्या होगी।
यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 12,000 है तो चौथे वर्ष। कहता है, क्वेश्चन समझिएगा दोस्त, कहता है कि कोई मूलधन जो है वो आपका कोई मूलधन जो है वो 3 वर्षों के लिए, यानी कि 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 CI के बाद जो है वो उसका मूलधन जो होती है, वो मूलधन जो होती है वो कितना होती है, तो आप कहें कि वो जो होती है वो आपका 12,000 होती है। तो वो पूछता है कि मूलधन के साथ उसको जो है वो 4 बरस का एसआई और सीआई। आपको पता होगा कि पहले में जो आपका एसआई और सीआई लगती है वो बराबर लगती है, यानी कि 12,000। 12,000 आपके पास तो है ये है, और 12% की दर से उसको लगता है, तो 12% की अगर दर से लगता है तो यानी कि 112/100 निकाल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12,000 आपके पास है और 12% की दर से लिखता है, और चौथे बरस को वो मिश्रधन पूछ रहा। तो मिश्रधन जो है जो पहला साल का तो बराबर ही होता है ना, तो पहला साल का बराबर होता है तो 12% बढ़ जाएगा, यानी कि 12 और बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, बराबर है 100, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, यानी कि 12,000 बराबर है 144 ही हो जाएगा। पहले से था आपके पास 12,000 था और 1440, यानी कि 14 और आपका 40 हो जाएगा, तो आपका जीरो हो जाएगा, 4 और 3 और इतना आपका हो जाएगा। और अगर इसको से निकालते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 12 दूनी के 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 12 13 और 1 14 के 4 बाकी हाथ में 1, 12 और 1 आपका हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, पर एक शून्य हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है दोस्त। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि कहता है कि एक संख्या में 30% की पहले क्या किया जाता है, तब कहेंगे एक संख्या में 30% की पहले तो है वो कमी कर दिया जाता है, और फिर कहता है कि 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, 30% की वृद्धि कर दिया जाता है। कहता है कि और फिर उसके बाद 10% की कमी कमी हुई है, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या तो फिर कमी निकटतम पूर्णांक में क्या होगा। क्वेश्चन जो हमारा है, जो आपका क्वेश्चन जो है वो दोस्त 20 है। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 20 है। कहता है कि पहले 30% का कमी कर दिया जाता है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्त 3/10, यानी कि पहले 10 था तो अब हो जाती है 7 हो जाती है, कमी कर दिया जाता है। फिर 10% की क्या कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि 10 से 13 हो जाती है। कहता और फिर उसके बाद 10% की कमी कर दी जाती है। फिर कहता है उसके बाद 10% की कमी कर दी जाती है, यानी कि 10% की कमी करने का होता है कि 10/9 हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा आपका, है कि 13 7 91, और 91 आपका 9 हो जाएगा, और 9 9 के 81 हो जाएगा। कितना बचेगा दोस्त, आप कहें कि 20 बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 100 कितना हो जाएगा 81, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के करके 1,000, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 1.81, सॉरी, कितना होगा आपका जाकर के, आप कहें कि वो जो आपका होगा जाकर के 181 हो जाएगा। इतना परसेंट का क्या होगा दोस्त, इतना परसेंट का आपका जो है वो कमी हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बी डी एफ जो है वो किस प्रकार संबंध है। आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो आपका बी है और ये डी है, तो बी, अच्छा बी से यहाँ पे आप देखिएगा कि बी से और डी आपका जो है वो क्या संबंध है। तो बी और डी से आपके पास क्या संबंध है, देखिएगा यहाँ पे आपका जो है वो बी जो है वो आपका यहाँ से देखिएगा बी और डी जो है वो इसमें जो है वो 4 जुटा हुआ है। कितना बोलो, दो जुटा हुआ है। और इसके बाद आप डी से देखिएगा एच, तो ये आपके पास ये जो है वो आपका 4 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। उत्तर के में से तो यही कंट्रोल नहीं होता, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बी है तो बी आपके पास हो जाएगा बी, और आपके पास डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, बी और डी है तो यह तो आपको बन ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो है वो बी है। हाँ, अब ठीक है।
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के बी हो जाएगा। तो बी और डी में आपका कितना जुड़ा है, तो आप कहेंगे बी और डी में आपका जो है वो दो जोड़ा हुआ है। क्या जुटा हुआ है, आप कहेंगे कि दो जुटा हुआ है, ये आपका दो हो जाएगा। और उसके बाद बी और डी और एच है। तो अच्छा, डी और एच में कुछ संबंध हमारे पास दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि दिख रहा है, ये आपका दो है तो ये चार है, तो ये आपका कितना है, छः है। ये आपका चार है तो ये आठ है, तो आपका बारह है। उसके बाद में ये छः है तो छः दूनी बारह है, तो छः तिया के अठारह है। तो अगला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे दो, दो दूनी चार, दो तिया के छः, और दो चौके आठ। आठ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आठ पर आपके पास जो होगा वो आठ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आठ पर जो होगा आपका एच हो जाएगा। फिर आप कहेंगे चार और चार आठ, चार तिया बारह, चार चौ सोलह, सोलह पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सोलह पर आपके पास जो हो जाएगा वो आपका पी हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा छः, छः दूनी बारह, छः तिया अठारह, छः चौके चौबीस। चौबीस पर आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे चौबीस पर हमारे जो होता है वो आपके एक्स होता है। ऐसा एच पी एक्स आपके पास कौन सा ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे एच पी एक्स आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन है जो हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वाह, क्वेश्चन तो निकल ही नहीं रहा। अच्छा, क्वेश्चन ये ऐसे निकलता। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है, कहता है कि यहाँ पे देखते हैं, तो कहता है कि शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस जिसमें जिसमें उभय शब्द कोश में आते हैं, और फिर सही क्रम चुने। तो सही क्रम चुनने के लिए आप देख लीजिए, पहले तो आपका टी टी जो है वो आपका बराबर है, यानी कि टी टी जो आपका है वो बराबर है, यानी कि टी टी तो हमारे पास नहीं होगा, टी टी तो हमारे पास कट जाएगा, यानी कि ई तो हमारे पास कट जाएगा। टी टी तो हमारे पास है जो कट जाएगा, टी टी तो हमारे पास कट जाएगा। अब जो बचा हमारे पास, वो बचा हमारे पास क्या बचा, तो आप कहें कि अब जो बचा आपके पास वो आपको बचा, वो आपको बचा, जब वो बचा कुछ इस तरह से, उस तरीके से। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, हमारे पास ये पहले, अच्छा आप जो देखिए, वो यू आता है कि कौन आता है, वो हो, अरे यार, हो, तरीके से। तो हमारे पास जो है टी टी तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा, अब कौन बचेगा, आप कहें कि वो जो बचेगा आपका यू बचेगा, उसके बाद में ओ बचेगा, उसके बाद में ओहो। हाँ ठीक है, तो टी टी हमारे पास जो समान आ जाएगा। उसके बाद में आर है, तो आर का आर जो होता है अब 18 पर होता है, एक पर होता है, यानी कि सबसे पहले तो आपका तीन होगा, कितना होगा, तब कहेंगे सबसे पहले जो होगा
सबसे पहले आपका जो होगा 3 होगा, उसके बाद में ए, उसके बाद में ये हो जा 15 पर होता है, उसके बाद में ये 18 पर होता है और ये 21 पर होता है, यानी कि 15 वाला सबसे पहले होगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जा करके 2 हो जाएगा। अच्छा 3 और 2 तो हो गया, उसके बाद में ये 21 पर आता है, ये 18 पर आता है, यानी कि उसके बाद आपके पास होगा ये 18 पर आता है और ये 21 पर, यानी कि उसके बाद आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाता है आप कहेंगे, उसके बाद आपका जो हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो ऐसा ऑप्शन जो आपका है 3, 2, 4, 1, एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहाँ आ गया? क्वेश्चन है ये देखिए, इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका जो हो जाएगा वो 15, देखिए 15 सबसे पहले तो 15 है, 25 है, तो 15, 10, 25 आपका इसमें कितना जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे कि इसमें जो आपका जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा हुआ है 10 जुड़ा हुआ है। कितना? 10 जुड़ा हुआ। फिर इसमें अगर देखते हैं 25 और इसमें, तो इसमें जुड़ा हुआ है आपका इसमें मेरे ख्याल से इसमें आपका जुड़ा हुआ है 20 जुड़ा हुआ है। इसमें आपका जुड़ा हुआ है 20 जुड़ा हुआ है। फिर अगर इसके बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 45, यानी कि आपका 4 4 8, इन्हीं इसमें आपका जुड़ा हुआ है 40 जुड़ा, यानी कि 10 दूनी के 20 और 20 दूनी के 40 है, 40 दूनी के आपका इसमें मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ होगा 80। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें आपका जो है वो कितना है। इसमें 80 जुड़ा हुआ है, तो आप कहें देखें 80, 8 दूनी के 16, तो इसमें 160 हम लोग जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? तो आप कहेंगे कि 160 जोड़ देते हैं, 160 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहें कि 16 दूनी के 32, यानी कि 16 दूनी के कितना हो जाएगा? 160, तो 16 दूनी के आपका हो जाएगा 32, यानी कि 325, यानी कि 325 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा क्या किया हुआ है, आपको अगर पता लगा होगा तो देखिएगा। सबसे पहले इसने जो किया है वो किया क्या कि पहला तो आपके पास जैसा कि जैसा है, इसमें क्या किया है कि दोनों को वो जो है वो दोनों को आपका जो है वो सेम है। इन दोनों को वो सबसे पहले तो सेम कर रखा, यानी कि इन दोनों तो हमारे पास सेम होगा हर एक चीज में, इन दोनों हमारे पास जो होगा वो सेम होगा। यानी कि हमारे पास जो होगा यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो होगा आपका बी हो जाएगा, बी होगा ना। यहाँ पे होगा आपका जाकर के बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिएगा एफ जो है वो यहाँ आया, यहाँ से सीधा यहाँ आया। फिर फिर देखिए ये बूंदा जो है वो फिर यहाँ गया है। फिर एस जो, अच्छा इसका एस भी कहाँ गया? तब कहेंगे एस जो आया है वो ऐसे आया है। फिर यहाँ से अब देखिए यहाँ से कौन जाएगा? फिर यहाँ से इधर जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ से आपका जो टी आया है वो फिर यहाँ से आया है। फिर देखिए यहाँ से आपका कौन एस गया है, तो एस आपका गया है। फिर यहाँ से आपका जो है वो बी है, कहाँ आया है? तो आप कहेंगे बी जो आया है वो नीचे आया है। तो फिर यहाँ से आपका कौन जाएगा? तो आप कहेंगे टी, तो आप कहेंगे कि टी कहाँ जाएगा? तो आप कहेंगे कि टी जो जाएगा
पहले तो नीचे गए उसके बाद में फिर ऊपर गया है, फिर आपका नीचे गया, फिर आपका जो जाएगा वो ऊपर जाएगा, फिर आपका नीचे आएगा। तब कहें कि टी जो आएगा वो आपका यहाँ आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो टी आ गया, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका आएगा वो यहाँ पर कौन आ जाएगा? तब कहेंगे यहाँ पर जो आ जाएगा आपका, वो आपका एस आ जाएगा, और यहाँ पर कोई नया आ जाएगा, नया कोई भी रहे तो नया आपका जो है वो एच दिख रहा। और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या आएगा? तब कहेंगे यहाँ पे जो आएगा आपका टी आएगा। यानी कि आपका जो है वो टी, तो यही दोनों में ऑप्शन में एच भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, देख सकते हैं। पहले तो इसमें जो आया है वो नीचे आया है, फिर इसमें जो आया है वो फिर नीचे आया है, फिर इसमें जो आया है वो फिर नीचे आया है। फिर यहाँ पे जो आएगा वो फिर नीचे आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए, ये तो हल करने वाला क्वेश्चन है। तो हल अगर आप करिएगा तो देखिएगा हल कैसे होगा। ये कहता है कि 185 एन है, 185 एन, 185 एन और 5 पी, उसके बाद में 6। तो पी की जगह पे आप धर दीजिए, जैसे एम के जगह पे माइनस है तो एम के जगह पे अगर माइनस लेते हैं तो माइनस आपका हो जाएगा। आपका एन की जगह पे आपका कहाँ, एन का स्थान पर आप भागा ले लीजिए, यानी कि एन के जगह पर आप, अगर एन के जगह पर आप भागा ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तब कहेंगे अगर यहाँ से आपका कटेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि अगर ये कटेगा तो कितना आएगा? तब कहेंगे 5 तिहाई के आपका जो आएगा वो 15 आएगा, और 5 तिहाई के 15, और फिर आपका जब 5 तिहाई के 15 फिर 3, यानी कि 5 सतह के 35 आ जाएगा। फिर ये तो कंप्लीट हो गया। फिर पी का मान कितना है? तो आप कहेंगे पी का मान आपका जोड़ है तो इसको रहने देते हैं। फिर आपका एम का मान कितना है? तो आप कहेंगे एम का मान आपका जो है वो माइनस है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पे पी का मान कितना है? तो पी का मान आपका है, पी का मान प्लस है, प्लस लिख देते हैं। फिर एम का मान हमारे पास कितना है? तो एम का मान आपके पास माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। फिर ओ का मान आपके पास गुना है तो गुना लिख देंगे। फिर पी का मान कितना है? तो पी का मान आपके पास प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब गुना वाला काम करते हैं तो 32 का 32, 32 दूनी के 64, 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 दूनी के आपका हो जाएगा जा करके, 4 दूनी के आपके पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, और फिर आपका हो जाएगा जा करके 4 तिया के 4 दूनी के 12, यानी कि 128 हो जाएगा। 4 दूनी के 28, यानी कि माइनस में ये 128 आ जाएगा नहीं, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे एम जो है माइनस है और ये गुना में है, तो पहले तो गुना होगा ना, यानी कि माइनस 128 में प्लस में आपका 32 है, प्लस में 32, और प्लस में आपका जो है वो आपका 62 है। तो 62, 62 और 62 और 64 और 64, 64 और 30 आपका हो जाएगा जा करके 94, 94 आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जा करके 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप कहें कि वो जो होगा वो आपका होगा जाकर के 37। तो कितना हमारे पास हो जाएगा? यानी कि 7 4 11 के एक, बाकी हाथ में एक, और 9 3 12, 7 4 11 के बाकी हाथ में एक, 9 3 12 और एक, कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 113 आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 100 अगर 28 हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 128 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 11, 8 3 11, यानी कि हमारे पास 3 आ जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के तो खत्म ही होगी। 3 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा।
यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ये देखिए, ध्यान दे संख्याओं को उन घटकों अंकों को तोड़ा तोड़ा बिना, देखिए ये कैसे किया है। आप दिमाग लगाइए, 7 3 10, 10 3 13, ठीक है। 15 3 18, 18 3 21, ये भी ठीक है आपका। तो 9 3 12, 12 3 15, ये तो है ही नहीं। 8 नहीं है। 11 3 नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। 13 और 13, 13 13 13 7 20, 20 में से 13 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 आपका हो जाएगा जाकर के 20, और इसको मैं बटा में से आप दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो जो आ जाएगा वो आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कुछ इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए इसको जोड़ लेते हैं। तो 11 और 15 कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, 10 26 में से 2 से भाग देंगे 13, आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन में देख रहा है कि डी वाई से किस प्रकार संबंध है, ये पूछ रहा है। डी वाई से किस प्रकार संबंध, तो डी वाई से किस प्रकार संबंध है, देखिएगा। सबसे पहले माइनस और प्लस को देख लीजिए किस तरह से दिया हो, यहाँ से जोड़ना चाहते हैं हम लोग, तो बाई, यानी कि बाई आपका जो हो जाएगा, बाई और जेड है, बाई और ई है, यानी कि बाई प्लस में ही कहाँ दिया हो, प्लस प्लस, अच्छा प्लस, यानी कि बाई का जो पति है वो आपका ई है, बाई का पति जो है वो ई है, तो पति लगा, पति लगा। अच्छा, पति 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 के बाद आपका जो भागा वाला कौन है साइन, पति, पति का अगर पुत्र की बात करते हैं, तो पति का जो है पुत्र लगा, तो पुत्र लगा। और पुत्र के गुना वाला कहाँ है? पुत्र के, अच्छा पुत्र के आपका जो है वो बहन है, तो पुत्र का बहन जो है, पुत्र का बहन, तो वो बेटी लगा, यानी कि पुत्री लगा। तो बाई से पूछ रहा है, यानी कि बेटी लगा, तो बेटी यानी कि पुत्री आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।